नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वजीत रिसर्च सेंटर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अपने जो प्रोग्राम चल रहा था यूसीएवी उसको लेकर, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल को लेकर, जिसमें हम सभी को ये पता है कि इसका नाम आप लोग जानते भी होंगे, घातक का नाम दिया जाता है इसे, या हम इसे घातक के नाम से जानते हैं। भारत इस पर बहुत ही बारीकी से और ध्यान से काम कर रहा था। इसके लिए भारत ने पहला इसको टेस्ट करने के लिए इसका फ्लाइट कंट्रोल, फ्लाइंग पैरामीटर्स और कंट्रोल लॉस सबका टेस्ट करने के लिए एक छोटा टेस्ट बेड बनाया था, या फिर कहे तो एक छोटा प्रोटोटाइप, जिसका हम नाम इसका भी जानते हैं, जिसे हम स्विफ्ट के नाम से जानते हैं। और स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड। इसकी ये 7th फ्लाइट थी 2 दिन पहले, और इसकी पहली फ्लाइट जो की गई थी जुलाई 2022 में, और 7th फ्लाइट जो की गई दिसंबर 2023 में। पर उस वक्त जब इसका पहला से लेकर 6ठा फ्लाइट था, उस वक्त इसके टेल पर एक स्टेबलाइजर लगा रहता था वर्टिकल टाइप में। पर इस बार जो रिसेंट फ्लाइट किया गया, 7th फ्लाइट जो उसका किया गया, इसमें वर्टिकल स्टेबलाइजर आपका नहीं था। मीन्स ये बिना स्टेबलाइजर और वर्टिकल टेल के फ्लाई किया है। इसका यही मतलब निकलता है कि डीआरडीओ ने फ्लाइंग विंग डिज़ाइन में महारत हासिल कर ली है, और फ्लाई विंग में सबसे टफ पार्ट जो रहता है उसको फ्लाइंग कंट्रोल ही कहते हैं, या फ्लाइंग कंट्रोल लॉस। उस पर डीआरडीओ ने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है और इसके लॉसेस को भी कंट्रोल कर लिया है। इसका मतलब यही निकलता है कि अब अगर इससे हम एक बड़ा रूप देना चाहें या इसका डिज़ाइन को लेकर नया स्केल अप करना चाहें तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी का स्विफ्ट का जो इंजन है, ये स्विफ्ट अभी पावर होती है आपका रशियन इंजन से, क्योंकि भारत का शॉर्ट टर्बो इंजन अभी तक सर्टिफाइड नहीं था। पर अब ये सर्टिफाइड हो चुका है, और जैसे ही ये प्रोडक्शन में जाएगा, भारत स्विफ्ट के अंदर अपना शॉर्ट टर्बो इंजन ही इंटीग्रेट करेगा। और आपको बता दूं, इसका जो बड़ा टाइप बनने वाला है, ये तो छोटा टाइप है स्विफ्ट, पर इससे समझिए 10 गुना ज़्यादा बड़ा जो बनने वाला है घातक, जिसका हम नाम जानते हैं, उसमें इंडियन कावेरी इंजन का यूज़ किया जाएगा। पर इंडियन कावेरी इंजन का हाई एल्टीट्यूड टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, और अभी भारत में इसके ग्राउंड टेस्ट कुछ चालू हैं। वापस से इसे रशिया भेजा जाएगा, और रशिया में इसके फाइनल टेस्ट लिए जाएंगे और सर्टिफाई किया जाएगा। उसके बाद इस ड्राई कावेरी इंजन को हमारे घातक यूसीएवी में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। ये यूसीएवी एक्चुअली एयरफोर्स की डिमांड है, जिसे वो कॉम्बैट रोल में यूज़ करना चाहते हैं। आपको बताता चलूँ कि इस ड्राई कावेरी इंजन को बनने में या सर्टिफाई होने में फुल्ली प्रोडक्शन में जाने के लिए 3 से 4 साल हैं, जो कि एक ब्लैंक पीरियड आ जाएगा हमारे लिए। तो इसके लिए अभी इसे फिलहाल पावर किया जाएगा या तो यूएस की F404 के इंजन जो हम लगा रहे हैं तेजस मार्क 1 में, उसके ड्राई थ्रस्ट के साथ, या फिर फ्रांस का M88 इंजन ड्राई थ्रस्ट के साथ, जो कि ये दोनों ही ड्राई थ्रस्ट में 76 किलो न्यूटन थ्रस्ट देने में सक्षम हैं। आपको एक बात बता दूं कि कोई भी नया प्लेटफॉर्म जब आया जाता है या फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसमें कभी भी नया इंजन नहीं लगाया जाता है। ये इसमें जब ये नया प्रोटोटाइप बनता है या फर्स्ट बैच जो निकलता है प्रोडक्शन का, इसमें आपका पहले से सर्टिफाइड इंजन्स को ही यूज़ किया जाता है, और उसी से इसको पावर भी किया जाता है। राफेल आपके पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब राफेल बना था तो उसमें भी F404 इंजन का ही प्रयोग किया गया था, और बाद में जब M88 सर्टिफाइड हो गया, उसके बाद M88 इंजन्स का इंटीग्रेशन राफेल में किया गया। लेकिन बाकी सब बातें अपनी जगह, भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सिग्निफिकेंट है और रिमार्केबल भी है। इस अचीवमेंट के बाद भारत एक अलाइड ग्रुप का मेंबर बन चुका है, जिसमें कुछ गिने चुने देश ही हैं, जिनमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है। और अगर सही रूप में देखें, सही मायनों में अगर कैलकुलेट करें, तो अमेरिका के बाद भारत ही है जो दूसरा देश बन चुका है फुल टेक्नोलॉजी इन स्टेल्थ कैटेगरी, जिसमें वो एम का भी बना रहा है और यूसीएवी भी अपना तैयार कर रहा है, जो घातक है और स्विफ्ट है। इसके बाद भारत इन देशों से थोड़ा भी पीछे नहीं है अपनी स्टील्थ टेक्नोलॉजी में। इंडियन एयरफोर्स कितनी संख्या में इसको लेगी स्विफ्ट को और घातक को, ये पता नहीं, पर स्विफ्ट के परफॉर्मेंस से जो प्रोटोटाइप था इसका छोटा वाला, इससे भी इंडियन एयरफोर्स इतना खुश है कि इसका भी मास प्रोडक्शन होगा, और एयरफोर्स दोनों को ही लेना चाहती है, स्विफ्ट को भी और घातक को भी।
रिपोर्ट्स की माने मीडिया की तो इंडियन एयरफोर्स लगभग 200 से प्लस यूनिट्स लेने वाली हैं इस यूसीएवी का। तो 200 से ऊपर ही इसके जाएंगे आपके नंबर्स जो इंडियन एयरफोर्स लेगी। भारत के इस अचीवमेंट पर मैं सबसे पहले डीआरडीओ के साइंटिस्टों को नमन करता हूं और दूसरा उन सभी कंपनीज को, लोगों को और डिपार्टमेंट्स को जिन्होंने इसको सक्सेसफुल बनाया है। पहली बात तो यह है, मुझे ये लगता है कि भारत यहीं पर नहीं रुकने वाला है। भारत इसके सिर्फ 2 वेरिएंट नहीं रखेगा, स्विफ्ट और घातक। इनफैक्ट भारत और 3-4 वेरिएंट बनाए जो कि इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को भी यूज हो। होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा ये पूरा इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को क्या लगता है आगे ये जरूर बताइए। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।